मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय रोग के बारे में है। रोग को हम शत्रु मानते हैं और मारने का प्रयास करते हैं। एक कहावत भी है, रोगों को शत्रु के साथ तुलना की गई है कि रोग और शत्रु को उत्पन्न होते ही मार डालो। हाँ, जन्म होते ही मार डालो। तो रोग हमारे मन में शत्रुता का भाव प्रकट करता है। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मान्यता है, बिलीफ है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सही क्या है, रोग क्यों होता है, होने का कारण क्या, हो गया तो निवारण क्या, इसके साथ शत्रु का व्यवहार करें या मित्र का। ये सारी बातें से समझने की कोशिश करेंगे कि रोगों से हम कौन सा व्यवहार करें, रोगों से कैसे मुक्त हो, निरोग कैसे हो। तो देखो, हमारी स्थिति क्या है कि जब हम मच्छर काटते हैं तो हम मच्छर को मारते हैं। मच्छर को मारने के लिए नाना प्रकार की दवाइयाँ, आजकल तो इलेक्ट्रिक रैकेट भी बनाया है कि इसको मार डालते हैं। नाना प्रकार के इलाज उपचार करते हैं मच्छर को मारने के लिए और मच्छर से दूर रहने के लिए। लेकिन सही में सोचे तो मेरे हिसाब से मच्छर कोई हमारा दुश्मन नहीं है। 84 लाख योनियों में एक योनि मच्छर की भी है, जैसे एक इंसान की हमारी है। जैसे भगवान ने इंसान को बनाया उसी हिसाब से मच्छर को भी बनाया। क्यों भगवान को आवश्यकता लगी? मच्छर कहाँ जाता है वो देखो, उनका भोजन क्या है? गंदगी। कहीं भी साफ सुथरा है मच्छर वहाँ नहीं जाएगा। जहाँ गंदगी है वहाँ ही मच्छर जाएगा, मक्खी भी वहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो गंदगी को खाने के लिए भगवान ने बनाए हैं कि जिससे सृष्टि साफ रहे। तो इसमें से एक मच्छर है। तो ये मच्छर हमारे शरीर में जब हमारे खून में गंदगी भर जाती है तो मच्छर हमारे पास खींच के आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है, उनकी घ्राणेंद्रियां इतनी सतेज है। 10 लोग बैठे होंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा गंदगी है, मच्छर सबसे पहले वहाँ जाएगा। आप देख लेना, अनुभव कर लेना, प्रयोग कर लेना। मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं कई सालों से। मैं देखता हूँ कि जब हम ऐसे ग्रुप में बैठे हैं तो ज़्यादातर मच्छर मेरे पास आते ही नहीं हैं। मच्छर मेरे पास भी आता है, लेकिन कब? जब कोई नहीं है, तब अंत में उनको जो उनकी ज़रूरत है, अब अंत में लास्ट में मेरे पास आता है। मेरे भीतर भी गंदगी तो है ही जो इसको आकर्षित करे, नहीं तो मेरे पास भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इतना तो होगा जो आता है, काटता भी है। तो अब मच्छर क्यों आता है वो समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारे शरीर के भीतर, हमारे खून में गंदगी भरी पड़ी है। मैग्नेट है, वहीं लोहा खींच के जाता है। मैग्नेट नहीं, वहाँ नहीं जाएगा। तो ये मैग्नेट है मच्छर के लिए और काटता है। काटता है तो इससे किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, किसी को टाइफाइड, ऐसे कोई ना कोई बुखार आता है। तो हम डर जाते हैं, दवाइयाँ लेने को दौड़ जाते हैं और दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट होती है तो और भी भयानक रोग भी हो जाते हैं। किसी को पैरालिसिस भी हो जाता है। XYZ कुछ ना कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट रहती है, हम जानते हैं। तो जब मच्छर काटता है तो अब हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा गंदगी भर गई है। तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि गंदगी को हटाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, मच्छर को मारो। देखो कितना हमारी सोच गलत है। मच्छर को मारने से क्या होगा? और मच्छर आएंगे और आएंगे और आएंगे, कितने को मारेंगे? लेकिन गंदगी को हटाओ। जैसे गंदगी हट गई, मच्छर नहीं आएगा, नहीं काटेगा, बुखार नहीं होगा। कितनी सरल बात। लेकिन हम उल्टा समझते हैं और मच्छर को ही मारते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हमने कुत्ता पाला है, हम गहरी नींद सोए हुए हैं। कुत्ते को भी सोना बहुत पसंद है, वो भी गहरी नींद सोया है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा सतर्क है। देखो, जब भूचाल आने वाला है, कोई भी कुदरती आपदा आने वाली है, तो ऐसे प्राणियों को हमसे पहले पता चल जाता है। हाँ, उनको ये सब कुछ इंडक्शन इफेक्ट का हो, कोई भी
उनको पहले पता चल जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो कुत्ता भी सो रहा है, हम सो रहे हैं गहरी नींद में। अब कुत्ते को कुछ ऐसा लगता है कि कोई चोर लुटेरा आ रहा है, तुरंत कुत्ता जाग जाता है और भौंकने लगता है। हम क्या करते हैं? कुत्ते को ही डंडा मारते हैं। सोने नहीं देता साला, नींद खराब करता है। क्या करना था? जाग जाना था। कुत्ता भौंकता है तो इसकी कोई वजह होगी। जागकर एक राउंड लगा ले, लाइट करे, तो ऐसा कुछ है चोर लुटेरा या और कुछ, तो उनको भी पता चल जाता, वो वापस चला जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कुत्ते को मारकर हम फिर से सो जाते हैं। कुत्ता तो वफादार प्राणी है, जैसे जैसे उनको लगता है तो ये तो नज़दीक कोई आ रहा है, फिर से भौंकने लगता है और तेजी से भौंकता है, तो हम और तेजी से डंडा मारते हैं। हाँ, इतना मारते हैं कि वो अब भौंकने की क्षमता भी गंवा दे या मर जाए। ये मच्छर की बात भी हमने की वैसी है, तो वही बात यहाँ रोग की लागू होती है। रोग क्या है? एक मच्छर है। रोग क्या है? एक कुत्ता है जो वफादार है, जो हमें सचेत करने के लिए आया है। मच्छर भी सचेत करने के लिए आया है, जागो, भीतर कुछ बहुत गंदगी भर गई है, काटता है तो हम जाग जाए। कुत्ता भी वही करता है, लेकिन हम उनको ही मारते हैं। तो फिर क्या होता है? चोर लुटेरा आकर अपना काम करके सब कुछ साफ करके चला जाता है। तो ऐसे ही रोग जो है वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वफादार प्राणी है, हमारा मित्र है। लेकिन हम रोगों को ही गोलियां दे देकर, इंजेक्शन देकर, सर्जरी करके उनको ही मारते रहते हैं। क्यों? कि यहाँ रोग को हम दुश्मन मानते हैं। रोग हमारा दुश्मन नहीं है, समझे। रोग हमें अलर्ट करने के लिए आता है, भगवान ने भेजा है, वो हमारा मित्र है। कोरोना भी आया था ना, वो भी कोई हमें मारने नहीं आया, सचेत करने के, जागो, गंदगी हटाओ। लेकिन हमने वैक्सीन बनाई और बैक्टीरिया को, कोरोना की जो बैक्टीरिया मानते थे, इसको मारने के लिए हमने वैक्सीन बनाई। लेकिन क्या, वो मर गया? फिर से आने वाला है, देखो शुरू हो गया, आता ही रहेगा। पहले तो हर 100 साल आता था, अब ये 5 साल में फिर आ गया। ये कभी जाने वाला नहीं है जब तक हमारी गंदगी नहीं जाएगी। हमें खुद की गंदगी हटाना है, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना है, खुद को स्वच्छ रखना है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखो, और किसी को कोरोना या कोई रोग परेशान नहीं करते, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध है, अपना ही भोजन खाते हैं। जबकि हम गलत आहार करते हैं, इससे गंदगी बनती है, इसके कारण ये सारे रोग होते हैं, ये हम समझते नहीं हैं और रोगों को ही दवाइयाँ देकर दबाते हैं, इंजेक्शन देकर, सर्जरी करके शरीर को ही खत्म कर रहे हैं। कितनी हमारी गलत सोच है। तो रोग हमें सचेत करने के लिए आता है, जागो, भीतरी सफाई करो। लेकिन क्या कहें, दुर्दशा है इंसान की कि इंसान इसको समझ ही नहीं पाता और उसको ही मारता रहता है। तो ये रोग कहते हैं, कोरोना कहता है, कोई भी बैक्टीरिया कहता है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन कहते हैं? बैक्टीरिया या तो ये रोग। यह हमें प्यार है, प्यार करते हैं, हमारे मित्र है, हमारे दुश्मन नहीं है। तो अभी समझे और रोगों से प्यार करें, मित्रता रखें, तो हमारा भी कल्याण होगा और सारी दुनिया रोग मुक्त हो जाएगी। लेकिन सही बात समझ में आएगी तो, अन्यथा रोगों को शत्रु मानकर उनको मारते रहेंगे। रोगों को मारना और कुछ नहीं, खुद को मारना है। तो समझे, सही बात समझे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।